दोस्तों आ गए हैं फिर से हम आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन लेकर के। हमारा चल रहा था लैंड रेवेन्यू कोड 2006 जो कि पेपर है चौथा पेपर है हमारे 5th सेमेस्टर का। देखिए क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा भूमि और अन्य संपत्तियों का प्रबंधन बताइए। एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑफ लैंड ऑर्डर अदर प्रॉपर्टीज बाय ग्राम पंचायत और अदर लोकल ऑथोरिटीज। तो उत्तर है, ग्राम पंचायत और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों को भूमि का आदि को सौंपा जाना, मतलब कि एंट्रस्टमेंट ऑफ लैंड ईटीसी टू ग्राम पंचायत एंड अदर लोकल ऑथोरिटीज। मतलब कि जब किसी जमीन भूमि को ग्राम पंचायत या फिर एलएमसी, आपने सुना होगा एलएमसी, उसको सौंप दी जाती है तो उसका वो प्रबंधन कैसे करते हैं वो बताइए। देखिए उक्त नई संहिता की धारा 59 के अनुसार नंबर 1, राज्य सरकार विहित रीति से प्रकाशित किए जाने वाले साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस संहिता के उपबंधों के अनुसार अधीक्षक संरक्षण प्रबंधन और अधीक्षक संरक्षण प्रबंधन मतलब एलएमसी और नियंत्रण के प्रयोजनों के लिए ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण को उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट, जो मतलब विनिर्दिष्ट का मतलब जो उसमें नियम और शर्तें हैं, ऐसी समस्त या कोई चीजें सौंप सकती है जो राज्य सरकार में निहित हो। मतलब कि राज्य सरकार के पास में जिस क्षेत्र में जमीन है, कुछ भी है, वो राज्य सरकार की है तो वो उस जमीन को या तो एलएमसी को दे देगी, ग्राम पंचायत को दे देगी या फिर किसी और अथॉरिटी को दे सकती है उसका प्रबंध करने के लिए। निम्नलिखित चीजें उपधारा 1 के अधीन किसी ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण को सौंपी जा सकती हैं। किन पर? देखिए नंबर 1, किसी जोत या बाग में तत्समय समाविष्ट भूमि के सिवाय भूमि जो खेती योग्य हो या अन्यथा हो। मतलब कोई जमीन ऐसी है जो सरकार के पास जो खेती करने के लिए उपयुक्त है, जिसमें खेती बहुत अच्छे से हो सकती है, तो वो उस जमीन को खेती करने के लिए ग्राम पंचायत को सौंप सकती है। अब ग्राम पंचायत किसको देगी वो उनकी हेडेक है। ठीक है, चलिए दूसरा है, ग्राम पंचायत के भूमि पर लगा बाग, चारागाह, कब्रिस्तान, शमशान घाट, उर्वरक गने, खलिहान, चकरोड, संपर्क मार्ग, सेक्टर मार्ग, नदी तल भूमि, सड़क की खंती मतलब कि जो होता है ना, सड़क की खंती साइड में जो जगह होती है वो, या मलिन जल क्षेत्र, इन सभी को क्या किया जा सकता है? दिया जा सकता है। उसके बाद वन और मत्स्य क्षेत्र। नेक्स्ट, किसी जोत में या किसी जोत सीमा पर या किसी बाग या आबादी में स्थित वृक्षों से भिन्न वृक्ष या दखल न की हुई भूमि पर स्थित कोई वृक्ष। ये सारी चीजें हैं जो सौंपी जा सकती हैं। ठीक है, चलिए आगे। हाट, बाजार, मेला, तालाब, सरोवर, जलमार्ग, निजी नौघाट, पगडंडी और आबादी स्थल। नंबर 6, निखात निधि अधिनियम 1978 टेनर ट्रॉव एक्ट 1978 के अध्याधीन धारा 55 में विनिर्दिष्ट और राज्य सरकार से संबंधित कोई भी संपत्ति, क्योंकि अभी जितनी भी संपत्तियां हमने आपको बताई है ना, ये सरकारी संपत्तियां होती हैं और सरकार अगर किसी को भी चाहे तो उनको मतलब कि सरकार उनको दे सकती है उसका प्रबंध करने के लिए। ठीक है, उनकी देखभाल करने के लिए। तीसरा, ऐसी प्रत्येक भूमि या अन्य चीजें जो नंबर 1, उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 या उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम 1960 के उपबंधों के अधीन किसी ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण में निहित हो। मतलब कि जोत की भूमि जो किसी ग्राम के अंडर आती हो, मतलब किसी ग्रामीण सीमा में आती हो, तो वो उसी ग्राम के लोगों को वहां पर उसको दी जा सकती है। इस संहिता द्वारा निर्सित मतलब रिपील्ड किसी अधिनियम के अधीन किसी ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रभार के अधीन जो रखी गई हो। आगे, इस संहिता के प्रारंभ होने के पहले या उसके बाद किसी ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के कब्जे में अन्यथा आई हो या उसे संहिता की उपबंधों के अनुसार अधीक्षक संरक्षण प्रबंधन और नियंत्रण के प्रयोजनार्थ इस संहिता का प्रारंभ होने के दिनांक से या उसके इस प्रकार कब्जे से आने के दिनांक यथास्थिति ऐसी ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण को सौंपा हुआ समझा जाएगा। मतलब कि
जब ये जो नियम है वो नहीं आया था, उससे पहले जो जमीन जिसके उस पर ग्राम पंचायत पर है या एलएमसी की है, जो भी है, ठीक है, उस सभी को जोत पर दिया जा सकता है, उसको प्रबंधन के लिए मैनेज के लिए उसको दिया जा सकता है। चौथा पॉइंट है, राज्य सरकार विहित रीति से प्रकाशित किए जाने वाले अनुवर्ती आदेश द्वारा, नंबर 1, उपधारा एक के अधीन जारी किए गए किसी पूर्ववर्ती आदेश में प्रतिवर्तन कर सकती है, संशोधन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है या उसे निरस्त भी कर सकती है। मतलब कि अगर सरकार ने किसी को अलाउड कर दी कि भाई जब गांव के बाहर, ठीक है, तकरीबन 50 बीघा बंजर भूमि पड़ी हुई है, ठीक है, उसके गांव के लोगों को जिनके पास भूमि नहीं है उनको दे दिया जाए पट्टे पर, कि वो उसको जो बोत करके अच्छा अपना गुजारा कर सकते हैं और सरकार का भी भला होगा, सबका भला होगा, ठीक है। लेकिन उस ऑर्डर को बाद में वो निरस्त भी कर सकती है अगर कोई उसमें चेंज करती है तो। अब अधिक्षण, संरक्षण, प्रबंधन और नियंत्रण के लिए उपधारा 1 या उपधारा 3 अधीन सौंपी गई या सौंपी हुई समझी गई भूमि या अन्य चीजों को किसी अन्य ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण को अंतरित कर सकती है। आगे है, किसी ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण को सौंपी गई भूमि या सौंपी हुई समझी गई या अंतरित की गई किसी भूमि या अन्य चीज को ऐसी विबंधन एवं शर्तों टर्म एंड कंडीशंस पर जैसी कि विहित की जाए वापस ले सकती है। मतलब सरकार अगर किसी को किसी गांव का कहीं पर भी कोई जमीन पट्टे पर देती है, लीज पर देती है, उसके प्रबंध के लिए देती है, तो भैया उसको वापस भी ले सकती है। ऐसी शर्तें और निबंधन अधिरोपित कर सकती है जिनके अध्याधीन इस धारा के अधीन अधिक्षण, संरक्षण, प्रबंधन और नियंत्रण की शक्तियां प्रयोग किया जाएगा। मतलब कि जो शक्तियां दी गई हैं, ठीक है, उनका प्रयोग भी किया जाएगा। आगे 5वां नंबर, जहां उपधारा 2 कहती है कि उपधारा 2 में निर्दिष्ट कोई चीज किसी ग्राम पंचायत को सौंपी गई हो या सौंपी गई समझी गई हो और ग्राम उसका ऐसा कोई भाग जिसमें ऐसी चीजें स्थित हो ग्राम पंचायत के क्षेत्र के बाहर हो, वहां ऐसी ग्राम पंचायत या उसकी भूमि प्रबंधक समिति इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए किसी साधारण या विशेष आदेश के अध्ययन इस संहिता या उत्तर प्रदेश पंचायत राज्य अधिनियम 1947 द्वारा या उसके अधीन ग्राम पंचायत या किसी भूमि प्रबंधक समिति पर समनुदेशित, अधिरोपित या प्रदत्त कृत्यों, कर्तव्यों और शक्तियों का निष्पादन, निर्वहन और प्रयोग करेगी, मानो वह ग्राम या उसका भाग भी उसके क्षेत्र में आता हो। अंतिम पॉइंट है 6, जहां उपधारा 2 के अर्धन विनिर्दिष्ट कोई चीज ग्राम पंचायत से भिन्न किसी स्थानीय प्राधिकरण को सौंपी गई है या सौंपी गई समझी गई है, तो वहां इस अध्याय के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तित सहित ऐसे स्थानीय प्राधिकरण पर लागू होंगे। मतलब कि इसमें अगर कोई अभी जितने भी कंडीशन ऊपर बताई हैं कि किस कंडीशन में जमीन दी जा सकती, गांव के बाहर की जमीन दी जा सकती, गांव के अंदर की कौन सी जमीन को किस आधार पर दिया जा सकता है, सारी जमीनें दी जा सकती हैं, ली जा सकती है, सब कुछ। लेकिन उसके बाद में अगर इस जो ये कानून है इसके अकॉर्डिंग अगर कोई उसमें चेंज होता है तो उन सब पर वो चेंज करने लागू हो सकते हैं और ये लागू किए जाएंगे, ये प्राधिकरण के कार्य हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये क्वेश्चन हो चुका है समाप्त आपका। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, जब तक के लिए जय।